Hello students, good morning to all of you. Today we will start the new concept that is the vectors. This concept is very important while we are studying the physics. Okay. Now in physics we have a different quantity and that quantity based upon the magnitude as well as direction. Okay. Some of the quantity carries the magnitude, some of the quantity carries magnitude as well as direction. Okay. So during the study of this physical quantity, we must know the concept of the vectors. Okay. Now we have physical quantity. Physical quantity, broadly speaking, that physical quantity. Some of the physical quantity are scalars. Okay. Some of them are vectors, and one more is that is the tensor quantity. Tensor quantity. Okay, now we will see what is this. Scalar quantity means the quantity which possesses only magnitude. Okay, as we have seen in the previous chapter, 7 basic fundamental quantity: mass, time, temperature, okay, etc. All are the scalar quantity. ऐसे physical quantity के पास सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या बताते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच possess magnitude only, that is called the scalar physical quantity. And examples are length, mass, time, temperature, speed, area, value. ओके, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है? वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, फिर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच possess magnitude as well as direction are known as vector quantity. Example for that: displacement, velocity, acceleration, force, etc. Okay, भरपूर है some of them. ऐसे physical quantity, the physical quantity which possess the magnitude as well as direction, and that is known as vector quantity. अब टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में बहुत कम है, लेकिन टेंसर क्वांटिटी की भी एक स्टडी है. अभी क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ये टेंसर क्वांटिटी नॉट ओनली द स्केलर क्वांटिटी, ओके, बट आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर भी नहीं है और स्केलर भी क्वांटिटी नहीं है. ओके, तो भी क्या है? ये एक टेंसर क्वांटिटी कैसे होते हैं? The quantity which has the different magnitudes, different direction. यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक या कन्फर्मेशन नहीं होता है. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी which possess different magnitudes. अब ये दो डिफरेंशियल आपको मालूम है. टेंसर बोलते क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी which possess different magnitudes in different direction. अब यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है, लेकिन डिफरेंट वैल्यू दी जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में. ओके, और इसमें क्या फर्क आता है? यहाँ पर वेक्टर में डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, यहाँ भी है. फर्क क्या है? वेक्टर जो है तो कुछ रूल है मैथमेटिक्स के. ओके, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, ऐसे रूल्स हम आगे देखेंगे. तो वो रूल को ये टेंसर क्वांटिटी ओबे नहीं करती. ओके, द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन or laws of vector addition does not obey by the quantity are called as tensor quantity. ओके, वेक्टर एडिशन में कुछ नियम है
एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, लॉज है, नियम है। ये नियम को ये क्वांटिटी ओबे नहीं करती है, अप्लाई नहीं होते इसको, तो उसी क्या बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी बताते हैं। उसके एग्जांपल अगर हम लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है तो ये बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट ये आपकी टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस, प्रेशर अभी इनका स्टडी है हमारे पास, बहुत कम है हमारे पास सिलेबस में, थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक करंट है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, एक्सेट्रा। ये क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी होती है। तो टेंसर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है कि टेंसर क्वांटिटी ये जो है तो वेक्टर के जो नियम है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जो नियम है, लॉज है, उसे ओबे नहीं करते। और ये जो है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये लेकिन क्या करते हैं, ये जो लॉज है वेक्टर एडिशन के उसे क्या करते हैं? ओबे करते हैं। अरे ओबे नहीं करते, इसलिए हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी होती है। तो ब्रॉडली फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी इन आवर फिजिक्स we have to look all this quantity according to this classification. Okay, now students, अब क्या करें? अब हमें रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एरो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द एरो। एरो को यूज करते हैं। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द एरो। अब उसे हम नाम दे सकते हैं, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, जो भी देना है आपको। मैंने सपोज करो वेक्टर है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है पीछे का, इसे हम टेल बताते हैं, और ये सामने का जो पार्ट है इसे हम हेड बोलते हैं। ओके, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एरो यूज करना पड़ेगा। ओके, ये जो तो टोटल क्या बताएगा आपको? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें टेल और हेड दो चीजें हैं। और ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ बोल तो मैग्नीट्यूड आ गया। और ये जो हमने इसमें जो एरो बात बताई, ये है उसकी डायरेक्शन। क्या होगी डायरेक्शन? तो वेक्टर जब हम बोलते हैं तो वेक्टर में दो चीजें आ गई, एक आ रहा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या आ रहा है? डायरेक्शन। डेफिनेशन थी क्या है? डेफिनेशन द फिजिकल क्वांटिटी of which possess magnitude as well as direction is known as what? Vector. Now see, this is the tail and this is the head. तो इसमें जो लेंथ है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो ऐसा मान लीजिए, लेंथ ऑफ एरो उसका क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? मैग्नीट्यूड। ओके, अब मैंने यहाँ पर वेक्टर ए नाम दिया, स्मॉल लेटर में नाम दे सकते हैं आप। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर है। आप देखिए इधर, अब यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर की डेफिनेशन में हमने आपको बताया फार्मूला कि वेक्टर क्या है। वेक्टर जो है तो मैग्नीट्यूड, दो चीजों बनाया है, एक मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड बोले तो मैग्नीट्यूड in terms of length, time, mass, है ना, जो भी रहेगा मैग्नीट्यूड। अब जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन देने के लिए भी हमें एक वेक्टर लेना पड़ेगा। वो वेक्टर को बताते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है? वेक्टर की डायरेक्शन देने का काम करता है। सो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब मैं क्या करता, इसे सिंपल लिख देता। ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हम मॉड ऑफ ए, और यूनिट वेक्टर ए क्या इस तरह से लिखते हैं, या सिंपली यूनिट वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं। और ए क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। यहाँ से यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी निकल जाएगा। हमने आगे को काम आने वाला है यूनिट वेक्टर क्या होता है, और उसके फार्मूले, उसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं।
ओके, सो वेक्टर ए डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला ले आ रहा है यहां से, मतलब क्या है फार्मूला, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए, ये क्या है ये यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए। ओके, सपोज करो दिस इज द वेक्टर ए, इसके अलोंग क्या है यूनिट वेक्टर कौन सा, ए क्या है अलोंग द ए। अब ये ए क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन देगा वेक्टर ए की। यूनिट वेक्टर is equals to this is the vector divided by वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह निकाल सकते हैं आपको मैं आगे से बता दूंगा, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ओके, वी विल सी each and everything one by one. So this is the vector. Introduction to vector. What is vector? Okay, representation of vector and what is the formula for the unit vector. A vector का फार्मूला देखिए, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दो चीज है। डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, वेक्टर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सब, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम ये है, यूज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नाउ दिस इज द फार्मूला, वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर की वैल्यू इनटू इट्स डायरेक्शन। ओके, दैट इज हियर वी हैव यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये हमें आगे कुछ काम आता है, रिमेंबर दिस एंड नोट दिस। Now see, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स कि द वेक्टर having magnitude 1 unit, the vector having magnitude 1 is known as unit vector. Okay, unit vector। अभी जो यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन देने का काम करते हैं, और वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नाउ इन फिजिक्स वी आर स्टडीइंग द मोशन ऑफ द बॉडी, अ पार्टिकल, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, बॉडी मोशन में है, we have to deal with its position, change in the position। हर बॉडी की पोजीशन में किस तरह से चेंज हो रहा है। ओके, अब उसे हमें कोऑर्डिनेट करना है, एक सिस्टम से कोऑर्डिनेट करना है। ओके, जब 1D मोशन है, इट मींस बॉडी कैरी वन ऑफ द एक्सिस, ट्रांसलेशन मोशन। ओके, वी आर वॉकिंग, रनिंग, ये क्या है, ये ट्रांसलेशन मोशन है, लीनियर मोशन है। उस वक्त जो है बॉडी एक डायमेंशन कवर करेगी, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कवर करेगी। ओके, तो वो किस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्ट काम कौन करेगा, यूनिट वेक्टर करेगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने सोचा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, कोई भी एक एक्सिस कवर करेगा, एक्स एक्सिस कवर करेगा, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, लेंथ, ओके, ब्रेथ, हाइट एक वक्त में एक ही एक्सिस कवर करेगा, दैट इज द वन डायमेंशनल लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। एट ए टाइम बॉडी कौन से भी दो एक्सिस कवर करेगी, है ना, कोई भी दो एक्सिस कवर करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। 3D मोशन इन स्पेस, ओके, मोशन इन स्पेस, बॉडी एट ए टाइम तीन कवर करेगी चीजें, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। When body in the motion, we must have the position of the body. पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रूम में खड़े आ रहा हूँ, ये रूम में मेरी एक पोजीशन है, ये रूम में मेरी पोजीशन है, ये रूम एक 3D है, स्पेस है, ये है ना, यहाँ पर मेरी एक पोजीशन है। मैं जहाँ खड़े वाला हूँ तो एक्स एक्सिस पे कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस से कितने दूर है, जेड एक्सिस से कितने दूर है, तो मेरी एक स्पेसिफिक पोजीशन है यहाँ पर 3D में। तो ये पोजीशन को
रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर की यूज होती है। ओके, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर कैसे चार्ट इसके मैं आपको बताया था, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अभी क्या होगा मालूम है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, ओके, x y इस तरह से तीसरा होता है z, ये तीनों भी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहली बात। ओके, ये तीन एक्सिस में, तो तीन एक्सिस में तीन यूनिट वेक्टर आएंगे। ये x एक्सिस में i क्या नाम का, y एक्सिस पे j क्या नाम का, और z एक्सिस पे k क्या नाम का, ये देख लिया। ये तीन यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या आपको बता दिया, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द 3D x y z। ओके, तो जब हमारी बॉडी पोजीशन में है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो वो जो चेंज हो रहा है उसको हमें उसके मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन के फॉर्म में बताना है, हमें वेक्टर की जरूरत होती है। वी मस्ट हैव द वेक्टर, we must have the representation of that position of the body in terms of the magnitude as well as direction। तो वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर की बहुत सख्त जरूरत होती है। ओके, we must have this। so I क्या j क्या k क्या, I क्या j क्या k क्या, these all are the rectangular unit vector। इसे हम रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि I और j परपेंडिकुलर है, j और k परपेंडिकुलर है, I और k परपेंडिकुलर है। तीनों वेक्टर I cap, J cap and K cap are mutually perpendicular to each other। Okay, I cap, J cap and K cap are mutually perpendicular to each other, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। कौन, I cap, J cap और K cap। ओके, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। आप मालूम है रेक्टेंगल में क्या होता है, सपोज तो ये रेक्टेंगल है, इसे हम रेक्टेंगल क्या बोलते हैं कि ये कोई भी दो साइड आप जब लेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर एंगल क्या, 90 का एंगल क्या होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। इसीलिए I क्या J क्या K क्या ऑल आर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट मींस दे आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ओके, the unit vector which are perpendicular to each other are known as rectangular unit vector। rectangle से rectangular नाम आया है। यूनिट क्या है आपको मालूम हो गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बॉडी है, बॉडी समझो यूनिट से है p x, y, z। x y z की मैग्नीट्यूड है बॉडी का, अराउंड x एक्सिस पे कितना चला, y एक्सिस पे कितना चला, और ये इसकी पोजीशन है, बॉडी की पोजीशन है फ्रॉम ओरिजिन। अब ये पोजीशन हमें मालूम करने के लिए, डायरेक्शन मालूम करने के लिए अराउंड x एक्सिस कितना चला, हम I क्या करेंगे, अराउंड द y एक्सिस कितना चला, j क्या करेंगे, अराउंड द k एक्सिस कितना चला, हम k क्या करेंगे। सो इट यूज द पोजीशन वेक्टर। हम इसे क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया आपके सामने, पोजीशन वेक्टर। और आपको फिजिक्स में आपको दो साल सुनने मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द मोशन, whenever we are dealing with the motion of the body, okay, so we must have the idea about the position vector। position vector बोलते क्या, बॉडी जो है आपको पता है रेस्ट और मोशन, दो चीज है, रेस्ट और मोशन। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है। बॉडी रेस्ट में मतलब क्या, ताकि बॉडी जो है अभी मेरी बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, रेस्ट में मींस व्हाट, कि मेरी बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा विथ रेफरेंस टू टाइम एंड सराउंडिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, टाइम भी है, उसके साथ में बॉडी में कोई बदल नहीं हो रहा, पोजीशन नहीं हो रहा है, एक ही पॉइंट पे है। ओके, अगर मेरी बॉडी में अगर कुछ चेंज होता है तो मेरी बॉडी मोशन में है, मेरी बॉडी क्या है, मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन, तो मोशन में जब बॉडी होती है तो उसके पोजीशन में, तो पोजीशन क्या जो है तो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी के पोजीशन को वी मस्ट हैव द कांसेप्ट ऑफ द वेक्टर, एंड दैट इज व्हाट, देयर इज अ पोजीशन वेक्टर। अब ये सब मैं ध्यान से अंडरस्टैंड कर लिया होगा इनसे, तो ये OP, इसे मैंने P बार नाम दिया। ये P बार आपको क्या देगा, पोजीशन वेक्टर देगा, ये बॉडी की पॉइंट P के लिए। ओके, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट गिव्स द
it gives the magnitude as well as direction of the change in the position of the body. That's the position vector. बहुत important concept है. तो rectangular vector क्या होता है आपको समझ में आया? I cap around the x-axis. Remember, j cap around the y-axis and k cap around the z-axis. Okay, k cap around the z-axis. ये बहुत जरूरी. अब suppose तो position x y z, अब x y z are the magnitudes. मुझे अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना हमें? OP बार लिख सकते हैं आप या सिंपली P बार लिख सकते हैं. अब क्या हो गया फिर वो x मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन xi का प्लस y मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन j क्या प्लस z मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन. So it gives the position vector. It gives the position vector. What important? Whenever the body in the motion, that is the body changes its position. अब पोजीशन में चेंज हो रहा है तो क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है, स्पीड मिलता है. डिस्टेंस से हमें स्पीड मिलती है, स्पीड से हमें मिलता है उसके बाद स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? ये सब चीजें. डिस्प्लेसमेंट, चेंजिंग पोजीशन, we have the displacement. After displacement we have velocity, average velocity, instantaneous velocity. Then we have the acceleration. So ये बहुत सारे concept है. Then we have the acceleration with gravity. जो freely fall body होती है तो उसमें क्या उसमें effect होता है, लेकिन then we have the kinematical equation. तो ये एक शब्द से एक दूसरे पे क्या है ये depend है. तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसे. तो किस तरह से आप उसका वेक्टर का हमारा application है. Remember this. So position वेक्टर क्या होता है? Whenever the body gets change its position, we must represent it in the form of the vector. Or first it is must represent in the form of the vector. Then we will easily determine the displacement, vector, velocity, acceleration, force, linear momentum, etc. कुछ भी निकाल सकते हैं. अगर हमें उस बॉडी के पोजीशन में जो चेंज हुआ उसे हमें अगर वेक्टर के फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे अच्छे से बता सकते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस. इसे नोट कीजिए. हाँ स्टूडेंट्स, तो ये हमने वीडियो में देखे कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा हमने. हम इस वेक्टर में बहुत सारी चीजें सीखना है हमें. तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, इसका एप्लीकेशन किस तरह से हम वो सब चीजें देखेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टॉप एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.